डेयरी फार्म पर मक्खियां कंट्रोल क्यों नहीं होती? मक्खियों को मारने का एक बेहतरीन तरीकाकार है। अमल होगा तो कंट्रोल होंगी, नहीं तो कभी दवाई का कसूर निकालेंगे और कभी मक्खियों की हट धर्मी का। बीमारियों को फैलाने में सबसे ज्यादा मक्खियों का किरदार है। नोट करें कि गर्मियों में साड़ू, अंगियारी और मिस्टेस्टिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी एक बड़ी और अहम वजह मक्खियां हैं, क्योंकि मक्खियां गंदगी से जरासीम को जानवर के थनों तक ले जाती हैं। मक्खियों की वजह से जानवर सारा दिन अपनी दुम, कान और जिल्द हिलाता रहता है, जिससे दूध की पैदावार में भी कमी हो जाती है, क्योंकि जानवर परेशान रहता है, स्ट्रेस में होता है और चारा खुराक भी सुकून से नहीं खा पाता। कुछ मक्खियां डंग मारने वाली या काटने वाली होती हैं, जो कि जानवरों के लिए शदीद तकलीफ का बायस बनती हैं। चुवाई के वक्त तो मक्खियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ताकि जानवर आराम से खड़ा हो सके और ऑक्सीटोसिन हार्मोन खारिज कर सके। परेशानी की वजह से अगर जानवर ऑक्सीटोसिन हार्मोन खारिज नहीं करता तो जानवर अपने थनों में दूध भी नहीं उतारेगा या चुवाई वाली जगह पर, या कम अज कम चुवाई करते हुए पंखे का इंतजाम लाजमी कर ले। मक्खी अपनी 25 से 30 दिन की उम्र में तकरीबन 500 अंडे देती है और गर्मियों के मौसम में अंडे से मक्खी बनने में सिर्फ और सिर्फ 8 से 14 दिन लगते हैं। मक्खी अपने अंडे किसी न किसी गंदगी या गोबर के ढेर पर देती है। अगर ये चीज़ें आपके फार्म पर मौजूद हैं तो मक्खी की अफजाइश नस्ल होती रहेगी। अगर आप मक्खियों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इनके अंडे देने वाली जगह को कम करें या बेहतर है ख़त्म करें। बालिग मक्खी ने अपनी तबी उम्र यानी 25 से 30 दिन के बाद मर ही जाना है। अगर आपने मक्खी के अंडों या लार्वों वाली जगह को कंट्रोल नहीं किया तो मक्खियां भी आपसे कंट्रोल नहीं होंगी। अब बात करते हैं कि मक्खियों को केमिकल से कैसे कंट्रोल किया जाए। ट्राइक्लोरोफान पाउडर के 3 चमचे 1 लीटर पानी में मिक्स करके फार्म के अंदर स्प्रे करें। जानवर के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। ये दवाई जानवरों से चिचड़ों का खात्मा भी करती है। इसके अलावा है जी सैपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन। इनमें से किसी भी एक दवाई का 1.5 ml और पानी का 1 लीटर मिक्स करके शेड और जानवरों पर स्प्रे करें। ये दवाइयाँ जानवरों पर जहरीले असर नहीं रखती, लेकिन फिर भी जानवर की आंखों, नाक और मुंह से बचा कर रखें और जानवर को इसे चाटने न दें। जानवरों को शेड से बाहर निकालकर शेड में स्प्रे करें अच्छी तरह और जानवरों पर अलग स्प्रे करें। शेड में सुबह और शाम को मुख्तलिफ जगहों पर 2 या 3 गुड़ या चीनी लगी बोरियां रखें और जब बहुत सारी मक्खियां जमा हो जाएं तो उनके ऊपर इमिडाक्लोप्राइड का स्प्रे करें। इमिडाक्लोप्राइड को आप गंदगी और गोबर के ढेर पर भी स्प्रे कर सकते हैं, जो कि मक्खियां कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इमिडाक्लोप्राइड सिर्फ इसी सूरत में और इसी तरीके में इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। जानवरों पर स्प्रे करने के लिए ट्राइक्लोरोफान, सैपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं मक्खियां आपसे कंट्रोल क्यों नहीं होती। मक्खियों को कंट्रोल करने के लिए आपको तरीकाकार से चलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन स्प्रे करें और समझे कि मक्खियां ख़त्म हो जाएंगी। मक्खियों को काबिल बर्दाश्त हद तक कंट्रोल करने के लिए आपको स्प्रे का अमल सुबह और शाम में 4-5 दफ़ा करना पड़ेगा और हफ्ते में लगातार 3-4 दिन करना पड़ेगा, क्योंकि एक बालिग मक्खी 500 के करीब अंडे देती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन में मक्खी बन जाते हैं। मक्खियों को कंट्रोल करने के अमल में खर्चा ज़्यादा नहीं, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर एक भी जानवर ने अपना आधा दूध भी कम कर दिया तो आपको माशी नुकसान बहुत ज़्यादा होगा।
تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے بونگیاں مارنی ہیں یا مکھیاں مارنی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں پلیز ایک چھوٹا سا پیارا سا کومنٹ، آپ کو جیسی بھی لگتی ہیں میری ویڈیو لازمی کومنٹ کریں، مجھے آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔